बहुत सुंदरता है। आइए प्रार्थना की सभा में हम आप सभा को शुरुआत करें और हम बस के नाम से करता हूँ और आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। हम इस समय आपके निकट आपके पास आ पाते हैं। एक नए जीवन को हमें दिया है। हम आज जीवित है, सुरक्षित है, स्वस्थ है प्रभु, और जीवित है गिनती पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे लोग सुरक्षित है, हमारे प्रियजन आप सुरक्षित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है। और प्रभु हमारी उम्मीद और हमारे भरोसा प्रभु आप पे है। हमें अपने बहुतायत के आशीषों से बढ़ते हैं। हमें आत्मिक रूप से उन्नत करते हैं, मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं, बहुत ही उन्नत मजबूत और दृढ़ करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका थैंक यू, क्योंकि आप हमेशा 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 हमारे साथ रहते हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं त्यागते। अपना वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। चाहे हम किसी भी रीति से क्यों न चले, बल्कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालने के लिए। हम दीजिए पिता, हम आपके मार्ग में प्रत्येक दिन चलने पाए और अपना मन, अपना हृदय और अपना फोकस प्रभु यीशु हम आपकी ओर कर पाए। हमारा ध्यान आपको लगा रहने पाए। और प्रभु जब आप रक्षा में आए तो हमें से हर एक आपके साथ रक्षा में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तब वचन कहता है कि जो जो उस दिन को आते देखो और मैं अधिक किया करो। तो हम दीजिए हम अपने आप को आपके लिए अधिक तैयार कर पाए, तैयार करते चले जाने पाए, और हर पल और हर समय हम तैयार रहने पाए। वचन बताता है कि चोर चोरी करने, मार डालने, नाश करने और घात करने आता है। मैं इसलिए तुम्हें जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। मेरे जीव परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दीजिए कि हर पल, हर वक्त, हर समय तैयार रहने पाए और आपके लिए हम तैयार रहने पाए। हम आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होते रहने पाए। तो हम उस 5 कुमारियों के समान बनने पाए जो बुद्धिमान थी, जिसने अपना ऊपर में तेल बनाए रखा प्रभु, और वो तैयार रही। इस वक्त हम भी तैयार बने रहने पाए। जब कभी आप आए हम आपके साथ उठा ले जाने पर आपके नाम के हम करने पाए। और इस घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। और विश्व से हम आपका स्वागत करते हैं और विश्व हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को, आश्चर्य बातों को, अलौकिक बातों को आप करते हैं प्रभु। हम थैंक यू बोलते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सराहते हैं। सारी आदर, महिमा और प्रशंसा आप देते हैं। समय जब हम आपकी स्तुति करते हैं, हमारे गीतों गान में हम स्तुति करने और सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद कर पाए। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो थैंक यू, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आज सुंदर के लिए, दिन के लिए। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वह महान परमेश्वर है। अगर हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसका 4 और 5 वचन में बताता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सच जो आइए हम अपने जो सुख का मूल है, जो सुख का आधार है, हम अपने प्रभु को जाने, सब भरोसा रखेंगे कि वही हमारा जीवित परमेश्वर है। हम उसकी स्तुति करते हुए एक गीत में से गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके नाम की महिमा हम उसकी स्तुति करते रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू प्रभु यीशु, जब अत्यंत महान परमेश्वर है, जीवित प्रभु है, और हम आपको हृदय से पुकारते हैं। आइए हमारे साथ हो दीजिए और हम पर अपनी करुणा बरसाने दो। थैंक यू प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
सहारा है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका आनंद हमारी ताकत है पिता, हमारा बल है प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बल है, हमारे आड़ है, हमारे ढाल है, हमारे जीवित परमेश्वर है, हमें संभालते हैं, हमारी कमजोरियों में हमें बल प्रदान करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका आराधना करते हैं। हर प्रकार की दीवारें जो हमें आपके सम्मुख आने से रोकती है, अंधकार की हर प्रकार की दीवारें यीशु मसीह के नाम से ढा दी जाती है, तोड़ दी जाती है, हटा दी जाती है प्रभु जी। जब हम स्तुति करते हैं पिता, हर एक प्रकार के अविश्वास की बातें हमारे जीवन से हटती है पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप जीवित हैं और आपका वचन जीवित है जो अद्भुत अद्भुत बातों को करता है, अद्भुत से आपका वचन हमारे जीवन में कार्यशील है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब हमारे बल है, अब हमारा ताकत है प्रभु यीशु मसीह। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम अपने आप को अकेला जान पड़ते हैं, उस वक्त प्रभु जी आप हमारे आड़ और ढाल बन जाते हैं, हमारी सहायता करते। जब कोई आशा नहीं दिखती, जब कोई उम्मीद नहीं दिखती प्रभु, उस समय आप हमारे लिए, हमारी उम्मीद और हमारी आशा आप ही है प्रभु। हम आपके अपनी निगाहें उठाते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं, ताकते हैं प्रभु। और थैंक यू लॉर्ड क्योंकि आप हमें कभी निराश नहीं होने देते, बल्कि हमें उत्तम उत्तम अपने आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। हमारी निराशा में आप आशा को बदल, आशा देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी निराशा को बदल देते हैं पिता, आशा में और उम्मीद से भर देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, क्योंकि आप आनंद हमारे जीवन का ताकत है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। जी पिता, हम आप आनंदित रहने पाए, मगन रहने पाए और आपका धन्यवाद हम करने वाले बन जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह।
धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता हमारे जीवन में है। आइए फिर हम उसकी आराधना और अधिक आय से करें, उसके नाम की महिमा कर पाए। और भजन संहिता 37 उसका हमने 4 और 5 वचन को पढ़ा। इसमें लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का बोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करे। सच मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। आइए हम उस पर भरोसा रखें, अपने मनोरथों को उसके हाथों में सौंपे, और वही है जो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा में मगन रह, यहोवा में मगन रह, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा में मगन रह, यहोवा में मगन रह, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा में मगन रह, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे। उस पर भरोसा रख तो वो पूरा करेगा। उस पर भरोसा रख तो वो पूरा करेगा। यहोवा में मगन रह, यहोवा में मगन रह, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा में मगन रह, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे। उस पर भरोसा रख तो वो सब कुछ करेगा। उस पर भरोसा रख तो वो सब कुछ करेगा। यहोवा में मगन रह, यहोवा में मगन रह, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा में मगन रह। आइए प्रियो, वो अपने सारी चिंता, सारी बातों को हमने प्रभु पर डाल दो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम आप पर भरोसा करते हैं और आप हमारी चिंता करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें उन्नत करते हैं, मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, अपने हृदय के साथ हम आप परमेश्वर पिता की आराधना करें, अपने जीवित पिता की हम आराधना करें। धर्म भजन संहिता 28वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो उसमें वचन यह कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता के लिए हो दीजिए पिता कि हम आप पर भरोसा रखें और आपके नाम की महिमा करने पाए। मेरे बल और मेरी ढाल आप है प्रभु यीशु मसीह। हम आप पर भरोसा रखते हैं क्योंकि आप हमारे आनंद के स्रोत हैं, श्रोता हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु उसकी स्तुति करें, इसको रस गाते हुए। मिलता है भजन संहिता 28 उसका 7वां पद, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उस पर प्रफुल्लित रहता है। यहोवा मेरा बल
और मेरा ढाल है। मेरा हृदय उसमें आनंदित रहता है, उससे सहायता मिलती है मुझको, उससे सहायता मिलती है मुझको, उससे सहायता मिलती है मुझको, इसलिए हृदय मेरा प्रफुल्लित है। आइए प्रिय सबको, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है, उससे सहायता मिलती है मुझको, उससे सहायता मिलती है मुझको, इसलिए हृदय मेरा प्रफुल्लित है। यस माय लॉर्ड, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है, उससे सहायता मिलती है मुझको, उससे सहायता मिलती है मुझको, इसलिए हृदय मेरा प्रफुल्लित है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये बंधन खुल जाएंगे, ये बंधन खुल जाएंगे, ये बंधन खुल जाएंगे, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यस लॉर्ड, आपकी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा हर एक प्रकार के बंधन टूट जाएंगे, हर एक तूफान थम जाएगा प्रभु जी, हर एक प्रकार की निर्बलताएं जाती रहेगी आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु प्रेज द लॉर्ड, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर, आप स्वर्ग में विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान, हमारे अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है, हमारे प्रेमी है, परमेश्वर है, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्वर। मैं यहोवा के लिए एक गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महान प्रतापी ठहरा है, घोड़ों को सवारों सहित उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा के लिए एक गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महान प्रतापी ठहरा है, घोड़ों को सवारों सहित उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, और वो मेरा उद्धार भी ठहरा है, वो
मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं यहोवा के लिए एक गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महान प्रतापी ठहरा है। घोड़ों को सवारों सहित उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, और वो मेरा उद्धार भी ठहरा है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं यहोवा के लिए एक गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महान प्रतापी ठहरा है। को सवारों सहित उसने समुद्र में डाल दिया है, समुद्र में डाल दिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारी ओर से रहते हैं पिता। जब आप हमारी ओर है पिता, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है पिता? हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को। रोज मैम, आपका स्वागत है आगे के सेशन को घोषणाएं के लिए हम आपको हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम सभी कुछ ऐश्वर्य पूरी खान सिखी निहान दोरोबहोशा। थैंक यू लॉर्ड जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय इस खड़े पिता परमेश्वर, जब हम डिक्लेरेशन में जाएं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना पिता। यस लॉर्ड, खोशर खान तला महाशोर खारी खान तोलो बहुशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। रफारी खान सुकूर खसिक हरियाणा बहान तुरुनोशा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद। मैं पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पवित्र आत्मा, मैं आपकी आराधना करती और आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप समृद्धि की आत्मा है। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मुझे ईश्वर और सभी मनुष्य के साथ महान अनुग्रह, दया और अनुग्रह में लाने के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, यस मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ। यस लॉर्ड खोशर खोंदला, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, अब हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, प्रभु यीशु ने हमारे लिए उस काट के क्रूस पर बलिदान दे करके, हमारे लिए रक्त बहा करके हमें उनके लहू से छुड़ाया। यस मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि मैं प्रभु के लहू से छुड़ाई गई हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। यस लॉर्ड, यस और रिखोंदला, और बॉडी इज रिखोंदला इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट गॉड। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, हम इस पृथ्वी के नमक है। यस हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम मसीह के दुल्हन हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड हकोंदला, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित है। यस लॉर्ड रिखोंदला महातला मोशी रिखोंदा। यस लॉर्ड, हम मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुँचे हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम मसीह के द्वारा विजय ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, हम परमेश्वर के द्वारा मुक्त किए गए हैं। हम पाप मुक्त
किए गए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम मसीह के शिष्य हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, हम सिर ठहराए गए हैं, पूछ नहीं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम ऊपर हैं, नीचे नहीं हैं। यस लॉर्ड, हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम विजेता से भी बढ़कर हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। रेखोन तला महाशय रेखोन तला मोशे रेखोन तला बहाशो, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। यस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, यस लॉर्ड, रेखोन दला मोशे रेखोन दला, मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, मैं मसीह में सृजित परमेश्वर की कारीगरी हूँ। यस, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, रखोन दला मोशरे खून दला मोशरे खून दा शरी खून दला, मैं शरी खून दला, मैं स्वर्गदूतों द्वारा सुरक्षित और निर्देशित हूँ। मैं चारों दिशाओं से हम और हमारा परिवार चारों दिशाओं से खून दला सुरक्षित और निर्देशित है, क्योंकि स्वर्गदूत हमारे रक्षा करते हैं। उनके परी खून दला, उनके प्रोटेक्शन में के लिए खून दला, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, यस लॉर्ड, रेखूशरे खून दला महोशरे खून दला, कोई भी बुराई के कोई भी दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्र हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम मसीह में पूर्ण हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं मुझे मेरे सभी पापों से क्षमा किया गया है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं परमेश्वर के, हम सब परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियाँ हैं। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं कि मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हैं। यस लॉर्ड, खून दला बहाशो, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, यस लॉर्ड, मौशरे खून दला मौशरे खून दला, मैं मसीह मुझ में है और मैं मसीह में जीवित हूँ। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, खून सला महादला, हम निंदा मुक्त है। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, पर मैं खुश शरे खून दला, हम उशले खून तरह बहाशो, हम हर एक क्षेत्र में धन्य है। हमें खून दला, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम हर एक रीति से हम आशीषित है। हम खून दला, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इस समय है टेस्टिमनी का समय। कोई 2 टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं, अगुवाई हो रही हो तो, प्रभु की महिमा के लिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिमडेगा मुंडिया से बोल रही हूँ, जसिंता। कल जो मैं प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट की थी, जवान बेटी ने हाँ किंडो, तो कल 3:30 बजे होश में आई और थोड़ा सा तुतली बोली जैसे बोलने शुरू की है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता ईश्वर को, और ग्रुप के हर एक जन को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर प्रेयर ग्रुप में जुड़कर मैं ईश्वर के साथ जुड़े रहने और दुख दर्द को दूर करने के लिए मैं सबों को धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले, क्योंकि वो चंगा करने वाला मसीह है। और चंगाई के लिए प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इस वंडरफुल टेस्टिमनी से हम सब आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं। सॉरी, गवाही हो तो शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मैं सलोमी अक्का बोल रही हूँ। 26 तारीख की बात है। मैं 1 बजे आसपास मैंने पानी पीने का पानी एक डेक्ची में बॉयल करके किचन से मेरे बेडरूम में ला के मैं नीचे रखने के लिए जैसे ही थोड़ा झुक गई, मेरे दोनों हाथ से डेक्ची छूट गया और डेक्ची ने ऐसे गिरा, सीधे गिरता तो मेरा पैर में चाहे चेहरा में कहीं भी गर्म पानी लग सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसा आश्चर्य काम किया कि डेक्ची औंधे मुंह गिर गया और ढक्कन हट गया, लेकिन डेक्ची का पानी अंदर ही रह गया, गर्म पानी। और मेरे पैर में थोड़ा छिटका लगा, लेकिन मैंने कोई हानि नहीं हुई। इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सबों को भी इस मॉर्निंग प्रेयर में जो है सबों को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके गवाही से हम सब आशीषित हैं मैम, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी रहे, वो हमारी रक्षा करते हैं। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू।
तो मेरे प्रियो, आगे का समय है जीवित वचन का समय। तो हम प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को हम आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabba Shaburi Lakasa Kanama Nakara Lakusiki. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. अपने लहू के द्वारा बध होकर प्रभु अपने लहू के द्वारा आपने हमारा उद्धार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आपने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता। डैडी गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऐसा वचन प्रभु जी यूहन्ना के सुसमाचार, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 का पद 27 में ऐसा लिखता है, द फादर हिमसेल्फ loves you dearly because you love me and believe that I come from God. परमेश्वर पिता आपसे प्रेम रखता है, आपसे बेहद प्रेम रखता है, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस जगत पर भेजा है। लॉर्ड वी बिलीव, यीशु हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप ईश्वर के जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आप ईश्वर के बलित मेमना है जो सारे संसार के पाप को हर लिया है। धन्यवाद करते हैं यीशु, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा करते हैं प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो कल जैसे कि हम वचन में देख रहे थे और फेथ के बारे में देख रहे थे कि कैसे हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को जीना है। और जब हम भरोसा का जीवन जीते हैं तो किसी भी प्रकार का ट्रबल या व्याकुलता, परेशानी हमारे जीवन पर हावी नहीं होता है। और ये हालात और परिस्थितियां जो कि लाजर की मृत्यु के संदर्भ में हम चीजों को देख रहे थे, और आज हम इसी बात को फिर से कंटिन्यू रखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 का वचन को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। मेनी टाइम्स जब हम लोग डेथ के विषय में बातें करते हैं, और मैं समझता हूं कि बाइबल जितना अधिक डेथ के विषय में चीजों को हमारे सामने में खुलासा करता है, दुनिया में ऐसा कोई भी और किताब नहीं है जहां पर इतना ज्यादा डेथ के बारे में या मृत्यु के बारे में बातें कही गई हो। और जब हम बाइबल के हिसाब से चीजों को देखते हैं तो लाइफ हमारा, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जो ये अल्पकालिक जीवन, जो टेम्पररी लाइफ जो इस पृथ्वी पे हमारा है, वो टेम्पररी लाइफ का अंत है, और जो वास्तविक जीवन जो हमारा है उसका प्रारंभ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो पृथ्वी पर का जो जीवन है वो हमारा क्षणिक जीवन है, और जैसे दाऊद कहता है कि ये छाया की तरह है, लेकिन वी हैव अ परमानेंट लाइफ। और जब मैं पहले एक बार आपके बीच में
जब लाइफ वर्ड को जब हम उसका ओरिजिन वर्ड में जब हम ग्रीक वर्ड में उसको देखने का प्रयास कर रहे थे, तो पिछले बार मैं कई बार आपके बीच में इन बातों को रखा हूं कि जब कभी भी बाइबल में लाइफ या जीवन की बातें लिखी गई है, तो उसका जब आप ओरिजिन वर्ड में जाएंगे, चाइम, CHAYIM, तो जहां पर कोई भी वर्ड जब IM से एंड होता है तो ये प्लूरल को दिखाता है, मतलब ये बहुवचन को दिखाता है। दैट मीन्स जब कभी भी बाइबल में वर्ड लाइफ या जीवन की बातें हम सुनते हैं, और खासकर इस वचन में जब जीवन की बातें कही गई है, तो ये ओरिजिन वर्ड चाइम इसमें का ही ट्रांसलेशन है। और चाइम वर्ड का मतलब होता है कि इट इज अ प्लूरल, मतलब लाइफ इज नॉट वन लाइफ बट इट हैज अ टू लाइफ। जब हम बहुवचन की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, तो नेसेसरली ये एक से ज्यादा है। ये लाइफ यहाँ का लाइफ है, बट देयर इज अनदर लाइफ जो हमारा है, एक जीवन है जो इसके बाद हमारा शुरू होता है। तो डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो केवल इस अर्थली जीवन का त्याग है, और हम वास्तविक जीवन की ओर हम कदम रखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। That means the moment when we die, तुरंत, मतलब ये पलक झपकते ही, क्षण भर में ही हमारा एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाता है। और जब हम बाइबल के बातों को देखेंगे, क्यों जीसस सेस कि अनंत काल तक वह नहीं मरेगा, तो जब जो बिलीवर्स है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके हुए जीवन को जीते हैं, उनका आत्मा तुरंत प्रभु के पास चला जाता है, उसके किंगडम में वो प्रवेश कर जाता है। दैट इज वाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी हमारे जो लोग हैं, खासकर अपने प्रिय हैं, उनको हम उद्धार के बारे में, प्रभु के बारे में हम लोगों को बताएं। और जब मैं वचन को देख रहा था और मैं पढ़ रहा था इब्रानी का पुस्तक अध्याय 12, उसमें जाने से पहले हम और कुछ बातों को देखेंगे। तो उससे पहले हम जाएंगे दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 1 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 उसका 1 से लेकर 4 के वचन को हम लोग सुनेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। एक समय आएगा जब हमारा ये पृथ्वी पर का जीवन समाप्त हो जाएगा, और हमारा ये जो पृथ्वी का डेरा, जिस प्रकार से हम लोग डेरा परमानेंट घर नहीं होता है, हमारा परमानेंट रेसिडेंट हमारा डेरा नहीं होता है। लाइक कई बार जब हम किसी के रेंटेड हाउस में रहते हैं, दैट इज नॉट आवर परमानेंट हाउस। उस घर को हमको कभी ना कभी छोड़ना पड़ता है। और मुझे याद है कि जब हम चैबासा में, मेरी वाइफ का जब जॉब हुआ और चैबासा वो शिफ्ट की, उस समय में हमने कई घरों को चेंज किया। जब हमारा परमानेंट घर बना तब हम लोग वहां पर अभी परमानेंटली, अपना घर बनाने के बाद हम लोग वहां पर परमानेंटली शिफ्ट किए। बट उसके पहले मुझे याद है 2011 में जब मेरी वाइफ ज्वाइन की वहां पर, और जब हम अपने नए घर में 2021 या 22 में जब हम लोग प्रवेश किए, उस समय तक उस 9 साल के दौरान ऑलमोस्ट हम लोग 5 या 6 घर ऑलरेडी बदल चुके थे। तो बाइबल कहता है कि हमारा ये पृथ्वी पर का जीवन, ये हमारा डेरा सरी का घर है। यहाँ पर ये हमारा परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पर टेम्पोरली यहाँ पर रह रहे हैं, और ये जो डेरा सरी का जो घर है वह एक दिन गिराया जाएगा। दैट मीन्स हम अपने नए घर की ओर कदम रखें। बाइबल यहाँ स्पष्ट लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा
जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। दैट इज गोइंग टू बी एन एवरलास्टिंग लाइफ, परमानेंट लाइफ, जो हम लोग इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद जो जीवन होगा वो परमानेंट होगा, वो चिरस्थायी होगा, उसका अंत कभी नहीं होगा। दैट इज व्हाई जीसस सेड, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। हमें तो इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। मतलब इस पृथ्वी पर का जीवन में तो कई प्रकार के दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, झंझट है, उलझन है, कराते हैं और उसके ऊपर अपना स्वर्गीय निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। हम इस तंबू में रहते समय भार से दबते हुए कराते रहते हैं, क्योंकि हम बिना पुराना उतारे नया धारण करना चाहते हैं, जिसमें जो मरणशील है वह अमर जीवन में विलीन हो जाए। कामिल गुल के वर्षन में पढ़ा, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। मतलब ये लाइफ हमारा है। कई बार हम इन उलझनों में हमारा लाइफ को हम लोग जी रहे होते हैं, बोझ से दबे हुए, और कई प्रकार की उलझनों और झंझटों में हम अपने जीवन को देखते हैं। बट जब हम ये रियलाइज करना शुरू करेंगे कि हमारा जो लाइफ है यीशु में, जब हम अपने जीवन को देखना शुरू करेंगे, देन वी बिगिन टू हैव अ ब्लेसेड लाइफ। क्योंकि स्वर्गीय जीवन जो अनास्वर जीवन है, जो चिरस्थायी जीवन है, उसका आनंद को आप इस पृथ्वी पर रहते हुए जीना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इन स्पिरिट ऑलरेडी वी आर, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें उस स्वर्गीय जो जीवन है, हमारा जो इटर्नल लाइफ है, उसका हमें एक्सेस मिल जाता है, हमारा पहुंच वहां तक होती है। अगर आप इब्रानी के पुस्तक को 12 का अध्याय 22 के पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बातें बहुत ही स्पष्ट है। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धार्मिकों की आत्माओं, मतलब जो लोग राइचियस होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो लोग धोए गए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए, जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण जो पवित्र किए गए, अर्थात जिनको प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया है, अर्थात जिन्होंने अपना प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के जरिए उस उद्धार की आशीष को जिन्होंने प्राप्त किया है, इमीडिएटली द मोमेंट दे डाई दे गो टू हेवन। सिद्ध किए हुए धार्मियों की आत्माएं, where it is found a righteous spirit, people, spirit of righteous people, those who die, उनका लोकेशन हम लोग यहाँ लोकेट कर रहे हैं। वो कहाँ है? वो स्वर्गीय यरूशलेम के पास, मतलब जीवित परमेश्वर का जो नगर है, सिटी ऑफ द लिविंग गॉड, वो नया यरूशलेम, वहां पर राइचियस पीपल की आत्माएं इमीडिएटली व्हेन दे डाई, वहां पर उनको पहुंच मिलता है, एक्सेस मिलता है, जहां पर करोड़ों लाखों स्वर्गदूत रहते हैं और जहां पर ऑलरेडी नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के लहू के पास आए हो। दैट मीन्स व्हेन वी आर, प्रभु यीशु मसीह के लहू जो नई वाचा है, न्यू कवर्नेंट है, जिसके द्वारा नई विधान है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वो नवीन विधान जो कि हमारे पापों के क्षमा के लिए जो उसका लहू बहाया गया और उसका जो शरीर है हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। और वो बलि किस लिए चढ़ाया गया? आप इब्रानी के पुस्तक अध्याय 10 के 10 को पढ़ेंगे तो वहां पर बातें बड़ा स्पष्ट है कि ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार
वी आर मेड राइचियस, हम लोग पवित्र किए गए। और इब्रानी के पुस्तक में अगर आप मतलब रोमी के 5:9, रोमियो के नाम 5:9 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल बड़ा स्पष्ट कहता है कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे। ऑलरेडी इट इज डन। ठहरे मतलब ये पास्ट टेंस है, ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना सब कुछ करने के बाद कहा कि इट इज डन, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ, दैट मीन्स आपके रिडेम्पशन के लिए, हमारा उद्धार के लिए जो कुछ किया जाना था ऑलरेडी इट इज डन, वो पूरा हो चुका। और उस आशीष को हम कैसे अपने जीवन में सक्रिय करते हैं? इट इज थ्रू बिलीविंग, इट इज थ्रू बिलीविंग। विश्वास के जरिए हम उसके फल को पाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो के नाम 3:25 कामिल बुल के वर्जन का लाइन को अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, ईश्वर ने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। हाउ डू वी रिसीव इट? इट इज ओनली थ्रू बिलीविंग। और ये बिलीविंग कैसे सक्रिय होता है? इट इज थ्रू कन्फेशन, ये अंगीकार के जरिए। मतलब जब आप उसको बोलना शुरू करते हैं कि यीशु ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, वह ईश्वर का बलित मेमना है जो मेरे पापों को हर लिया है, यीशु ही मेरा उद्धार करता और मेरा प्रभु है। मन में विश्वास करने से यू बिकम, आप धर्मी ठहरते हैं, और मुंह से अंगीकार करने से आपको मुक्ति मिलती है, उद्धार प्राप्त होता है। सो द मोमेंट व्हेन वी बिगिन टू प्रोक्लेम इट, जब हम ये बिलीव करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक बातें बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि जो जीवित है, हालेलुया, मैं फिर से पढ़ना चाह रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जहां से हमने शुरुआत किया था, अध्याय 11 पद संख्या 25 और 26 के पदों को। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मर भी जाए और जिएगा। I got a first real six string, boy at the 5 and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 16. और जो कोई जीवित है, मुझ में विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरे। I got my first real six string. बाइबल से स्पष्ट डेथ के बारे में कहीं भी बड़ा ही स्पष्टता के साथ कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लोग कई प्रकार के कयास लगाते हैं, कई प्रकार की बातें कही जाती, बट बाइबल बहुत स्पेसिफिक है। और यहां तक कि मृत्यु के बाद जो लोग विश्वास करते हुए मरते हैं, उनका लोकेशंस हमने इब्रानी के पुस्तक में देखा कि वेयर दे आर फाउंड, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं, वेयर इट इज फाउंड, वो कहां जाते हैं, कहां लोकेट होते हैं, कहां रिसाइड करने लगते हैं? वो लोग नया यरूशलेम में, जो जीवित परमेश्वर का नगर है, वहां पर पहुंचते हैं। दैट इज वाई अगर आप पहला थेसलोनी, जब हम लोग रैप्चर की बातों के बात करते हैं, पहला थेसलोनी अध्याय 4 पद संख्या 13 के वचन को पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट कई बार हम लोग, हर एक के लाइफ में ये चीजें होती है कि जब हमारे प्रियजन यहां से गुजर जाते हैं या फिर बहुत अर्ली किसी का डेथ हो जाता है, देन रियली हम लोग के लिए ये मॉर्निंग का विषय हो जाता है। हमारे लिए कई बार शोकित होते हैं, हम दुखित होते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं। लेकिन इन बातों को विषय में पौलुस हमें आगाह करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि उनके लिए हम बहुत ज्यादा शोकित ना हो। Why? Because they are in a right place. वे सही जगह, जो लोग विश्वास में मर रहे हैं, अभी इस पृथ्वी पर रहते हुए जो लोग गलत रास्ते पे हैं, उनके लिए हमें चिंता करना है। प्रभु यीशु मसीह जब कलवारी के क्रूस की, कलवारी के पहाड़ की ओर मृत्यु के हारे के मुक्ति के लिए बलिदान होने के लिए जब जा रहे थे, जब यरूशलेम की स्त्रियों को जब उन्होंने देखा रोते कलपते हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मत रो, बट अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। दैट मीन्स एट दिस मोमेंट, जब हम इस पृथ्वी पर के जीवन को जी रहे होते,
तो उस समय ये बोझ, आत्मिक बोझ हम में से सबके जीवन में जागृत होनी चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें आत्मिक बोझ होनी चाहिए जो लोग आज भटके हुए जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि ये जिंदगी परमानेंट नहीं है। ये लाइफ क्षणिक है और नोबडी नोज कि कब तक हम लोग लाइफ को, इस पृथ्वी पर का लाइफ को जी रहे होते हैं। इसलिए जब हम किसी भी के जीवन में देखें, अपने प्रियजनों के लाइफ को देखें, then it is a very necessity कि हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। They know the truth। और इसके लिए आपको और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। That is why कई बार मैं, जब हम लोग इलेक्शंस के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उससे पहले भी कई बार मैंने आप लोगों को कहा है कि लाइक यू शुड हैव अ लिस्ट, प्रेयर लिस्ट। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखा होना चाहिए। एंड यू बिगिन टू प्रे फॉर देयर लाइफ कि प्रभु वे सत्य को जाने। अगर भटके हुए हैं, प्रार्थना करने की और दुनियादारी में उलझे हुए हैं, आधुनिकतम लाइफ उनके जीवन पर हावी है, then it is our responsibility कि हम प्रार्थना करना शुरू करें, because we know the truth। ये रियलिटी है। ये लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं, इट इज अ टेम्पोररी लाइफ। कभी भी ये खत्म हो सकता है। देन उसका बाद का जो लाइफ का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हम उस चीज को हम जब जान रहे हैं कि जब हम राइचियस लाइफ जिएंगे तो इमीडिएटली हम कहां पहुंचेंगे। सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माएं का लोकेशंस कहां है, इन चीजों को हम इब्रानी 10-12 का 22 से 24 के पदों में हम जब देखते हैं, देन वी फाइंड इट कि वहां पर सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माएं वहां पर है। द स्पिरिट ऑफ राइचियस पीपल, जो राइचियस कैसे हम लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण वी आर मेड राइचियस, और उसी के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण हम लोग पवित्र किए गए। पूरा लाभो से बना माना खारला। सो इसीलिए जब मैं इन बातों को आपके बीच में रखता हूं, तो कई बार जब जो प्रभु में विश्वास करते हुए जो लोग मारे हैं, कई बार हम उनके लिए दुखित होकर अपना समय को यूं ही गंवाते हैं। जो लोग राइचियसली लाइफ जीकर वो लोग सही लोकेशंस पे चले गए, प्रभु के पास चले गए, हमको धन्यवादी हृदय होनी चाहिए उनके। बट इस पृथ्वी पर जो लोग आज सही जीवन नहीं जी रहे, उनके लिए दुखी होने की जरूरत है, उनके लिए बोझ उठाने की जरूरत है और उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो यहां पर जो वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 पद संख्या 13 के वचन को पढ़ेंगे। यहां लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। Why this word is said सोते हैं, अज्ञानी रहो? बिकॉज ये जो शरीर जो हमारा है इस पृथ्वी पर, जो हम त्याग दिए हैं, वो कब्र में रखा हुआ है और परमेश्वर के नजर में वो एक दिन फिर से वो पुनर्जीवित होगा। इसलिए उस जिसको हम मरना कहते हैं, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लोग मर गए, है ना, डेथ हो गया, उसको परमेश्वर का वचन में संत पौलुस कहता है दे आर स्लीपिंग। बिकॉज वही शरीर जिसमें वो लोग सोए हुए हैं, वो शरीर फिर से पुनर्जीवित होगा, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा, वो अविनाशी हो जाएगा। सो इस बात को लेकर आप अनजान मत रहो। वन डे विल कम, एक समय होगा जहां पर जो सोए हुए हैं, मतलब ऑलरेडी दोस हु आर डेड, हम लोग बोल सकते हैं सांसारिक तौर से, जिसको हम डेड कहते हैं, मरे हुए कहते हैं, वे किस अवस्था में है? अगर आप आत्मिक दृष्टि के हिसाब से देखेंगे, बाइबल के मुताबिक देखेंगे, तो उनको मरे हुए की कैटेगरी में रखा नहीं जा रहा है, उन्हें सोया हुआ कहा जा रहा है। दे आर नाउ स्लीपिंग, क्योंकि वे फिर से उठेंगे। इस बात को लेकर अज्ञानी, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, दूसरों के समान शोकित हो, शोक करो, जिन्हें आशा नहीं है। हमारे लिए आशा है, ब्लेसेड होप है। यीशु मसीह हमारा आशा है, और हम लोग कैसे उस लोकेशन पर जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने
जहां पर हम पहुंचते हैं, वो कैसे पहुंचते हैं? उस नई वाचा के मध्यस्थ, हु इज द मीडिएटर? जीसस इज द मीडिएटर। उस मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के लहू के पास आए। बिकॉज ऑफ दैट ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हमें वहां का एक्सेस मिला है, वहां का पहुंच मिला है। ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू के कारण हमें छुटकारा मिला है, और यीशु के लहू के कारण वी हैव दैट एक्सेस। कहां का पहुंच है? कहां का एक्सेस हमें मिला हुआ है? जीवित परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम का एक्सेस, जहां पर लाखों स्वर्गदूत हैं और जहां पर धर्मियों की आत्माएं हैं। तो दूसरों के समान शोकित, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोकित करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उन्हीं के साथ ले आएगा। मतलब दे विल ऑल्सो राइज अगेन, वे भी फिर से पुनर्जीवित होंगे। जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हुए जीवन को जी रहे हैं, और विश्वास करते हुए जो लोग मर भी जाते हैं, दे विल राइज अगेन। और रैप्चर के जब ये इवेंट्स होगा, देन विल मीट ऑल पीपल, हमारे जितने भी प्रियजन जो हमसे पहले, जिनकी मृत्यु हो गई है और जो कब्र में सो रहे हैं, अर्थात जो लोग मरे हुए हैं, वे पुनर्जीवित होंगे, बाइबल कहता है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दिस इज द ग्रेट प्रॉमिस ऑफ गॉड। हमारा ये पृथ्वी पर का जीवन, मसीही जीवन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास का जीवन, और बाइबल के इन वचनों के आधार पर कि हम सदा काल तक जीवित रहेंगे, सदा काल तक रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन चीजों को लेकर हमें एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए बाइबल कहता है। जब दुनियादारी में, संसारिकता में लोग जब पड़े हुए हैं, आप उनके लिए प्रार्थना तो करें ही सही, लेकिन इन सब विषयों के बारे में अब बताना शुरू करें। जो श्योर शॉट जो बातें, जब आप बिलीव करते हुए जब मारेंगे, तो हम लोग कहां पे लोकेट होंगे? विल डायरेक्टली गो टू हेवन। परमेश्वर का जो नया यरूशलेम है, जीवित परमेश्वर का नगर है, जहां पर सिद्ध किए हुए आत्माएं का लोकेशन है। दे रीच इमीडिएटली टू दैट प्लेस। तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इस पृथ्वी पर का जीवन को भय के साथ, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ हम अपने जीवन को जीते रहें। हालेलुया। राबा शेबोरे लेखे से ने मैंने केरे ले कोष्टो ऊपर अल्लाह बूशीबा ना मना तर अल्लाह को से केरे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ग्लोरी टू योर नेम फादर गॉड, ग्लोरी टू योर नेम फादर गॉड। और हम प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना का जीवन बिताएं। जैसे कि मैंने कई बार जब आपके बीच में वचन को रखता हूं, तो जो लोग इस पृथ्वी पर का जीवन जो कई बार अपने लिए जीते हैं, लेकिन बहुतों का जीवन ऐसा होता है जो प्रभु के लिए जीवन को जीते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं और उनके राज्य के लिए जीते हैं। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं। पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 8
1 से मैं पढ़ रहा हूं। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, एक राइचियस लाइफ हम लोग जीते हुए जीवन को जिएंगे तो निश्चय हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे और सदा काल तक प्रभु के संग रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब हम आत्मिक जिम्मेवारियों को जीते हुए दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए जब हम परमेश्वर के वचनों को लेकर पहुंचाने का काम करेंगे, दूसरों के लिए एक आदर्श बनेंगे, प्रार्थना का जीवन में आदर्श बनेंगे, बाइबल के वचनों को पढ़ने में हम आदर्श बनेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए, उत्साहित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, then there is going to be a reward। एक मुकुट है जो परमेश्वर आपको और मुझे देने जा रहा है। और ये केवल एक ही मुकुट नहीं है, बट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउन्स, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपवित्र है, अधर्मी है, वो अधर्मी जीवन, लेकिन जो पवित्र है वो पवित्रता का जीवन जीते रहे। मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मेरे पास देने के लिए पुरस्कार है। और जब हम बाइबल के कई प्रोफेसीज को देखेंगे तो ये टाइम, जिस समय काल में हम और आप जी रहे हैं, इस समय काल के बारे में ही बाइबल में लास्ट डेज के बारे में जो बातें लिखी गई है, इसी समय काल के बारे में लिखी गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि ना केवल हम बचाए जाएं, बल्कि हमारे जितने भी प्रियजन हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, इमीडिएटली आफ्टर डेथ वो लोग सही लोकेशन पर जाएं, मतलब सीधे स्वर्ग पहुंचे, और इस पृथ्वी पर का जीवन को एक सही राइचियस लाइफ, धर्मी जीवन जीते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए हम अपने को जीवन व्यतीत करते रहें, दूसरों को प्रेरित करते रहें। और इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का जब जीवन देंगे, लोगों का लाइफ बदलना शुरू हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आप लोगों को फिर से उत्साहित करना चाह रहा हूं कि इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक प्रेरणा हो सकता है, लेकिन आपका एक पर्सनल शेड्यूल होना है जहां पर आप व्यक्तिगत रीति से अपने पिता से आप मिले, अपने पिता के साथ समय व्यतीत करें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, पवित्र आत्मा के सक्रिय सहभागिता में आप समय को बिताना शुरू करें, जहां पर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। और मैं उत्साहित करना चाह रहा हूं और ये पूछना भी चाह रहा हूं कि कितने लोगों ने अपना एक व्यक्तिगत प्रार्थना का शेड्यूल बना के, भले वो हो सकता है कि थोड़ा ही वक्त क्यों ना हो, बट हाउ मेनी पीपल आर रियली स्पेंडिंग दैट टाइम। अपोलिना लकड़ा का मैं देख रहा हूं, रोज मैम, ओके ओके ओके, वेरी गुड। शेखर सर हैं, पुष्पा क्रिकेटा हैं, सुषमा आइंद, ऑल राइट ऑल राइट। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना हाथ को उठा रहे हैं, प्रभु देखता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब आप प्रभु के प्रेजेंस में अपने लाइफ को बिताना शुरू करेंगे, ट्रेमेंडस थिंग्स आपके लाइफ में होना शुरू होगा, ट्रेमेंडस थिंग्स होना शुरू होगा, अद्भुत और अलौकिक चीजों को आप होते हुए देखेंगे। जब आप प्रभु के वेदी के पास, प्रभु के उपस्थिति में जब आप रहना शुरू करेंगे, उसके प्रेजेंस और उसके उपस्थिति में रहना शुरू करेंगे, ग्रेट थिंग्स विल बिगिन टू हैपन। बहुत सारी हालात और परिस्थितियां आपके सामने में नतमस्तक होना शुरू होंगी। जब आप उसके प्रेजेंस और उसकी उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे,
आप इस पृथ्वी पर के जीवन को आप आशीषमय देखेंगे। एक वचन के साथ मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 110, स्तोत्र ग्रंथ 110 कि अगर हम पद को देखेंगे, पद 1 से देखेंगे, मैं कामिल बुल के वर्षन खोल रहा हूं, उससे हम पढ़ेंगे और आज के सेशंस को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड द फादर एंड गॉड द सन। और इसको दाऊद ने दर्शन में देखा और इसको लिखा कि मैं प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दैट मीन्स यहोवा परमेश्वर गॉड द फादर स्पोक टू जीसस क्राइस्ट। और वो क्या कहता है कि तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ईश्वर के सियोन से आपके राज्याधिकार का विस्तार होगा और आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। व्हाट गॉड, प्रभु यीशु मसीह आज कहां पर विद्यमान है? वो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होकर वे पिता के दाहिने विद्यमान है। और वहां से आप और हमें वो पावर मिला है कि हम अपने शत्रुओं को, जो हालात और परिस्थिति इस पृथ्वी पर है, उन चीजों पर हम शासन कर सकें। और ये शासन कैसे होता है? ये शासन ओनली थ्रू प्रेयर। प्रेयर के जरिए हम जब इन चीजों को करना शुरू करेंगे तो सारे शत्रुओं हमारे कंट्रोल में होंगे, मतलब हालात और परिस्थितियां इस दुनिया के कंट्रोल में होंगे और आप अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में आप रूल कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। अब बहुतायत का जीवन को देख पाएंगे, आशीष के जीवन को देख पाएंगे। और ये ओनली हैपन तभी होगा जब आप प्रभु के वेदी के सामने में अपना समय बिताते हैं। वेदी, अल्टीमेटली वेदी क्या है? जब कभी भी आप स्तुति आराधना करने के लिए, कई बार हम फिजिकल वेदी की बातें करते हैं, बट देयर इज अ स्पिरिचुअल वेदी, स्वर्ग में है और वो ऑलरेडी सिंहासन के मध्य में है। और वहां पर जब कभी भी हम आगे के सेशंस में जब हम ऑल्टर्स के बारे में बात करेंगे, डीप चीजों को बात करेंगे, तो जब कभी भी हम स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें उठाते हैं, प्रार्थना का जीवन को प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बलिदान को स्मरण करते हुए जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, ट्रेमेंडस चीजें हमारे लाइफ में हम होते हुए देखेंगे। बदलाव की बातों को देखेंगे, छुटकारे की बातों को देखेंगे। और ये समय जितना अधिक आप प्रभु के किंगडम के लिए, प्रभु के राज के प्रसार के लिए आप आगे आएंगे, अपनी सहभागिता दिखाएंगे। ये टेम्पोररी लाइफ, जो हमारा डेरा सरीखा को जो जीवन है, ये जीवन को एक दिन हमें सबको छोड़कर जब हम जाएंगे, प्रभु के राज में हम प्रवेश करेंगे, तब हम कितनी प्रतिष्ठित और कितना सम्मान के साथ हमारा स्वागत वहां पर किया जाएगा। ये हम सबों के लिए हमारे जीने का एक मकसद होना चाहिए, जीने का एक पर्पस होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर का एक दिन का जीवन को तो हम सबों को छोड़कर जाना है। यहाँ का जितना भी शान शौकत है, हमारे जितने भी उपलब्धि है, जितने भी हमारे धन दौलत संसाधन है, हमारे जितने भी बैंक बैलेंस है, एवरीथिंग हम यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे। और जब हम जाएंगे, नथिंग वी आर गोइंग टू टेक। यहाँ का जो ओहदा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो कुछ भी काम नहीं आएगा। एवरीथिंग हम लोग जस के तस यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कैसे प्रवेश करने पाओगे, उसके विषय में लिखता है दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते रहो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए करना क्या है? हमारी जो बुलाहट, जो मसीही बुलाहट, उसको, और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हम लोग चुने हुए हैं, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है ताकि तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। दिस इज व्हाट जीसस हैज सेड। तुम्हारे भली भांति तुम्हारे बुलाए जाने
और तुम्हारे चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते रहो। जब हम इस रीति से अपने जीवन की ईमानदारी के साथ जीते रहेंगे तो हम बड़े आदर के साथ जब हम परमेश्वर के अनंत राज में प्रवेश करेंगे, जितना अधिक हम सिंसियरिटी के साथ अपने लाइफ को, क्रिश्चियनिटी लाइफ को इस पृथ्वी पर जिएंगे, उतना ही बड़े आदर और सम्मान के साथ हम परमेश्वर के अनंत राज में हम प्रवेश करने पाएंगे। तो प्रियो, ये समय हमारे लिए कैजुअल लाइफ की तरह जीने का नहीं है, लेकिन ईच एंड एवरी डे इज अ न्यू डे, जहां पर हम किंगडम के लिए, परमेश्वर के लिए और उनके राज के लिए हम लोग जीना प्रारंभ करें। ये टेम्पोररी लाइफ नोबडी नोस, आज हम जीवित हैं, कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, नोबडी नोस। कोई भी सर्टेनिटी के साथ ये कभी नहीं कह सकता कि कब तक हम अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में हम लोग जीते रहेंगे। हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जीवन को और अधिक प्रभु के चरणों में और पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम अपना जीवन को जीना शुरू करें, और जितना अधिक आत्माएं हम परमेश्वर के राज के लिए जीत सकते हैं, उतना अधिक हम काम करना प्रारंभ करें और लोगों के लिए हम प्रार्थना करना प्रारंभ करें। आइए इसी के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आज इसकी प्रार्थना। फादर जी का माइक अनम्यूट है। फादर, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हमारे बीच में एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। बेटी आराधना आशा, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसका जन्म दिवस है। प्रभु उनके जीवन में बहुत आयत में आशीष दे, उनके माता पिता पर आशीष दे। साथ ही साथ आज हमने जो विशेष बातों को सुना है, ये जीवन और मरण ये हमारा नहीं है, ये प्रभु के हाथ में है। और अद्भुत बातों को प्रभु वचन के द्वारा हमें प्रकट करते हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीवन जीता है वह कभी नहीं मरेगा। आज हमें वही विश्वास का वरदान मिला है, इसलिए प्रभु कहते हैं तुम झूठे धन से ईश्वर के लिए धन जमा करो। हम दुनिया में जो भी चीजें देख रहे हैं, सब कुछ का नष्ट हो जाना निश्चित है, कुछ भी नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे और हमारा धन संपत्ति, घर द्वार। लेकिन प्रभु हमें जो अनंत जीवन के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाए। और इन बातों को हम समझने का प्रयत्न किया है, विशेष करके रोज दिन हमेशा प्रभु के वचन में चलने वाले, प्रभु के साथ समय व्यतीत करने वाले हमेशा खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम प्रभु के संग संग हैं। और यदि प्रभु हमारे साथ में है तो कौन मेरा विरोधी कर सकता है, कौन हमारा विरोध हो सकता है। ना तो मृत्यु, ना तो दुनिया की कोई ताकत, ना तो तलवार, ना तो कुछ भी हमें हमारे विरोध में नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में है और वो मृत्यु से विजय पा चुका है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। पिता अब्बा परमेश्वर, इतनी बड़ी कृपा तूने हमें दिया है, और हम जिस तरह से सुबह सुबह एक साथ जमा होते हैं, तो मैं भी दिन में कभी कभी सोचता हूँ अभी हमारे लोग कहाँ हैं, काम में व्यस्त होंगे, क्योंकि हम लोग दिन भर एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। यीशु भी तो हमें परमेश्वर ने दूर से मिलाया है, और हमारा जीवन ऐसा ही है और एक दिन विलीन हो जाएगा। हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ जब होंगे तो हम एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। यही है हमारी आशा, और इतनी बड़ी कृपा के लिए परमेश्वर ने हमें चुन रखा है। इसलिए हम अपना व्यक्तिगत समय अवश्य निकालें। और आज के अद्भुत गवाहियों को हमने सुना, दोनों गवाहियों को परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा, दोनों बहनों के जीवन में, और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं। आइए हम धन्यवाद देते हुए आज के दिन को पुनः हम प्रभु के चरणों में रखें और समय निकालें प्रार्थना के लिए, और हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु के लिए हम इन्वेस्ट करें, और वही जो भी हम खर्च कर रहे हैं प्रभु हमको उस सारे खर्चों का इनाम हमें स्वर्गराज में प्रदान करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ में इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और को बनाया है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।